बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अब्दुर्रहमान ख़ान। आज का हमारा क्लास है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? बेसिकली जितने भी लिविंग थिंग्स हैं तो वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। तो ये सेल्स मिलते हैं एक ख़ास पैटर्न के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ, एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ, और ये टिश्यू बनाता है। अब हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर सेल्स के बारे में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्योंकि उनका वजूद सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है। तो जाहिर बात है जब भी हम टिश्यू की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि टिश्यू सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि उनके सेल्स एक ख़ास पैटर्न बनाते हैं, एक ख़ास अरेंजमेंट बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, और इसी की वजह से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले टिश्यू क्या है। तो सेल जो है वो एक ख़ास तरतीब के साथ मिलेंगे तो वो टिश्यू बनाएगा, और फिर यही टिश्यू एक ख़ास तरतीब के साथ मिलकर आर्गन बनाएंगे। आर्गन एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और फिर इससे ऑर्गन सिस्टम और आखिर में एक होल ऑर्गेनिज्म जो है उससे वजूद में आएगा। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ये जो सेल्स हैं जो टिश्यू बनाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा, एक जैसे स्ट्रक्चर के हामिल होंगे। एंड they फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट इज कॉल्ड टिश्यू, और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। लेट्स से अगर एक सेल्स स्पेरिकल इन शेप है तो दूसरा सेल भी स्पेरिकल इन शेप होगा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, और इसी तरीके से उससे टिश्यू बनेगा। लेट्स से ये एक सेल है तो दूसरा भी स्पेरिकल सेल के साथ मिलेगा, तीसरा भी इसी तरह एक सेल्स का एक जमगट्टा बनेगा, और इस जमगट्टे को हम कहेंगे टिश्यू। लेकिन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये क्या होगा? एक यूनिट की तरह काम करेंगे। ये इस सेल का अगर काम है सिक्रीशन, लेट्स से इस सेल का काम क्या है? सिक्रीशन करना है, डिफरेंट चीज़ों को सिक्रीट करना है, तो इस सेल का भी ये काम होगा, इस सेल का भी, इस सेल का, यानी ये सारा का सारा एज ए यूनिट के तौर पर काम करेंगे। ये वाला सेल जो काम करेगा ये भी उसी तरह का करेगा, ये भी। अगर एक सेल इनकार करे कि मैंने ये काम नहीं करना है तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ टिश्यू, बिकॉज कि टिश्यू में हम तो पढ़ते हैं कि उसका फंक्शन क्या होगा? एज ए यूनिट के तौर पर ये सारे सेल्स काम करेंगे। या डेफिनेशन यूँ भी की जा सकती है, अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सेल्स मिलते हैं और वो टिश्यू बनाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ मौजूद होंगे? सिर्फ और सिर्फ ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद होंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। एंड फंक्शनली, फंक्शन भी उनका क्या होगा? फंक्शंस भी सेम होगा। सेमिलर सेल्स एंड देयर इंटरसेलुलर मटेरियल, यहाँ पर जितने भी उसके अंदर जो इंटरसेलुलर मटेरियल हैं वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है ये उसका टिश्यू का डेफिनेशन है। टिश्यू की डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है, टिश्यू इज असेंबली ऑफ सिमिलर सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल्स हैं और साथ में उसका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी क्या है? सेम है। और तीसरी बात ये कि उसका एम्ब्रियनिक ओरिजिन भी क्या होंगे? सेम होंगे। एंड दे फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट, यानी उसका एम्ब्रियनिक ओरिजिन भी सेम, उसका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी सेम और उसका फंक्शन भी सेम। तो इस तरह के सेल्स के जमगट्टे को हम कहेंगे टिश्यू। लेट्स से ये हमारे साथ एक सेल है, तो ये सेल डिवाइड हुआ और उससे ये 3 सेल बन गए, यानी ये एक टूटीपोटेंट सेल है। टूटीपोटेंट सेल उस सेल को कहा जाता है जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो हर तरह के सेल को उससे उसकी फॉर्मेशन हो सके। तो ये सेल जो है 3 सेल्स में डिवाइड हुए, तो ये उसका क्या है? उसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, इसका ओरिजिन वाला सेल है और इसे ये तीन सेल ओरिजिनेट हुए, तो इसका मतलब ये 3 सेल्स का ओरिजिन क्या है? सेम है। तो टिश्यू के लिए
ये बात जरूरी है कि उसका ओरिजिन भी क्या हो, सेम हो, और उसका मॉर्फोलॉजी भी सेम हो और उसका फंक्शन भी सेम हो, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। ये आसान डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर शेप एंड फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड टिश्यू। नाउ जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम टिश्यू को स्टडी करेंगे तो इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर चूंकि मौजूद होते हैं तो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिजीजेस भी लग सकते हैं, तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे टिश्यू के बारे में, लेकिन वो जो टिश्यू को बीमारी लग गई हो तो उसको हम कहेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। और उसका जो फादर था वो बाइचेट था। ये देखिए ये हमारे साथ टिश्यू है, तो ये जितने भी सेल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ये वाला सेल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वाला सेल इसके ऊपर, ये सारे सेल जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी की तरह है, यानी सेम स्ट्रक्चर भी है, फंक्शंस भी सेम है, और ये एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, तो इसको हम टिश्यू कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। और ये हमारे साथ वॉल्वॉक्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसके जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहे, यानी ये डिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए उसको हम टिश्यू नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेल्स तो ये भी जो जमगट्टा बनाए हैं बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन उसने बनाई है, एक ग्रुप बनाया है, लेकिन फिर भी इसको हम टिश्यू नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला सेल इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा, यानी डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये वाला सेल इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजार रहा है, तो इसलिए ये सेल अपना एक वजूद रखता है, ये दूसरा एंड सो ऑन, ये सारे जो सेल्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए उसको हम टिश्यू नहीं कह सकते, बल्कि टिश्यू के लिए जरूरी है कि ये सेल एक दूसरे के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो। तो ये था आज का हमारा क्लास। टिश्यू के हवाले से कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।